हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में। बहुत से लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए हमारे पास आते हैं, पर वो जानते भी नहीं है कि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों करवाना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं क्यूरोसिटी की वजह से करवाना चाहता हूँ, मैं करवाना चाहती हूँ। कई लोगों के कई सवाल होते हैं जिसकी वजह से वो करवाना चाहते हैं। तो हाँ, ठीक है, सवाल होते हैं तो सवालों के जवाब मिल सकते हैं। क्यूरोसिटी है तो ठीक है, हम क्यूरोसिटी के लिए भी कर सकते हैं। बट एक्चुअली पीआर के मायने क्या है, पीआर होता क्या है? देखिए, इसको ना आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए। आप आपको लगेगा कि ये बहुत ही हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। देखिए, कई बार क्या होता है कि किसी इंसान को बुखार हुआ। नॉर्मल इंडियन टेंडेंसी है कि हम 2-3 दिन पैरासीटामोल खाते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे, फीस देनी पड़ेगी, फिर खर्चा होगा। तो हम कोशिश करते हैं ऐसे ही घर पे ठीक हो जाते हैं। जब 2-3 दिन में वो फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि बुखार दवाई लेने पे ख़त्म हो रहा है, बाद में दोबारा वापस आ जाता है, तो हमें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, कहीं बीमारी बढ़ ना जाए, तो चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या होता है कि डॉक्टर भी आपको वो पैरासिटामोल किसी और तरीके से देता है। मतलब अगर आप मान लीजिए क्रोसिन ले रहे थे, तो आपको हो सकता है वो डोलो लिख दे, या डाइक्लोफेनेक व्हाटएवर, और साथ में कुछ और मल्टीविटामिन दे देंगे, या फिर कुछ और मेडिसिन दे देंगे। अगर आपको कोल्ड भी है तो कोल्ड के हिसाब से आपको एक मेडिसिन भी दे देंगे। बट साथ में वो आपको कह देते हैं कि आप ये ब्लड टेस्ट करवा के आइए। वो ब्लड टेस्ट क्यों करवाए जाते हैं? देखिए, वो ब्लड टेस्ट इसलिए करवाए जाते हैं क्योंकि बुखार इज़ जस्ट अ सिम्टम। वो सिर्फ एक सिम्टम है। बुखार आपको वायरल फीवर की वजह से हो सकता है, टाइफाइड की वजह से हो सकता है, आपको और भी कई कारण होते हैं। डेंगू मलेरिया, आजकल डेंगू मलेरिया भी काफ़ी चल रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। हमारी बॉडी में कुछ भी छोटा मोटा चेंज आता है, यानी कि आपने देखा होगा पीछे वैक्सीनेशन हुई थी, कोविड वैक्सीनेशन हुई थी, उसमें भी बुखार आ रहा था। तो कई सारे कारण होते हैं कि छोटा सा छोटा भी कुछ हमारी बॉडी में चेंज आता है, तो वो फीवर के रूप में अपने अपने बॉडी में चेंजेस को दिखाता है, दर्शाता है उसको। तो जब बुखार आया तो वो एक सिम्टम है, पर ब्लड टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि वो सिम्टम जो है वो किस कारण से हो रहा है, उसका रूट कॉज क्या है। अगर मान लीजिए आप, हाँ, जैसे अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है कि आप मलेरिया की दवाई खा रहे हैं और निकले आपको टाइफाइड। आप मलेरिया की दवाई खा रहे हैं तो इससे आप हो सकता है अपना टाइफाइड बिगाड़ दें। मेडिकल टर्म्स में बहुत हार्मफुल हो सकता है। नीम हकीम खतरा जान, तो खतरा जान हो सकता है। तो पीलर क्या करता है कि आपको ये बताता है कि आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज क्या है। अगर उसका रूट कॉज मिल सकता है तो पीलर से मिल सकता है। जब रूट कॉज पता चलता है तो हमारे को उसके हिसाब से रेमेडीज करनी चाहिए। वो रेमेडीज करने से हमें डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, बात को समझिए। जैसे एक टेबल होता है ना, उसके 4 पाए होते हैं। वैसे हमारी लाइफ है, उसके भी 4 पाए हैं। एक एक पाया जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो है हमारी पास्ट लाइफ के कर्मास। उस पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से, पहले पाए की वजह से हमें दूसरा पाया मिलता है। क्या? कि हमारा जन्म एक समय पे होता है, एक डेट को होता है, एक टाइम पे होता है, एक फैमिली में होता है। उस बिहाफ पे आपकी हॉरोस्कोप बनती है, यानी कि आपकी कुंडली बनती है। उस कुंडली में बताया पता चलता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं और क्या क्या इवेंट्स आपको लेट मिलेंगे, क्या क्या इवेंट्स आपकी लाइफ में जल्दी आएंगे। आपकी शादी किस एज में हो सकती है, आपका व्यवहार कैसा होगा, आपको आपकी नौकरी लगेगी, आपके बिजनेस होगा, आपके कोर्ट केस हो सकता है, आपके क्या क्या हो सकता है, ये सब पता चलता है। आपको कोई बीमारी हो सकती है या नहीं हो सकती, कैसा कैसा आपका सारी लाइफ रहेगी। तो वो सेकंड पिलर जो है वो हमारे फर्स्ट पिलर के ऊपर डिपेंडेड है, यानी कि कर्मास के ऊपर बेस है कि हमारा जन्म कब हुआ, और उसके बिहाफ पे हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ कैसी होगी। बहुत से लोग हैं, उनकी हॉरोस्कोप में कई दोष होते हैं। तो वो जो दोष हैं उनकी लाइफ में, हर किसी की कुंडली में दोष नहीं होते, पर जिसकी लाइफ में जैसे दोष होंगे, वो भी पास्ट लाइफ की वजह से ही आया होगा ना। तभी तो आपकी लाइफ या तो स्वर्ग जैसी होगी या नर्क जैसी होगी। मैंने पिछले अपनी कई वीडियोस में बताया है कि आपकी लाइफ जो है वो आपके पुराने कर्मास की वजह से ही स्वर्ग या नर्क जैसा रूप ले सकती है। यानी कि अगर आपकी हॉरोस्कोप में कुछ दोष हैं तो वो दिखा रहे हैं कि आपके कर्मास की वजह से आपकी हॉरोस्कोप बनी है, उस हॉरोस्कोप में कुछ दोष हैं। तो ये 3 पाए हो गए जो कि पास्ट लाइफ के कर्मास के ऊपर डिपेंडेंट है। अब आ जाता है चौथा पाया। चौथा पाया क्या है? हमारी आज की लाइफ, हमारे आज के कर्मास।
ये वो कर्माज हैं जो हम आज की डेट में कर रहे हैं। किसी की मदद करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी का क्यों हेल्प कर रहे हैं, किस वजह से हेल्प कर रहे हैं, किसी को हम कुछ समझाते हैं तो वो उसके भले के लिए समझा रहे हैं या उसके बुरे के लिए समझा रहे हैं, उसकी लाइफ में एक स्मूथनेस आए इसके लिए उसको समझा रहे हैं, या उसकी लाइफ में कलह कलेश हो इसलिए समझा रहे हैं। बहुत से लोग ये करते हैं कि हम उसको कुछ सिखा पढ़ा देते हैं उसकी लाइफ में, उसके वो ऐसे रिएक्ट करेगा तो उसकी लाइफ में उसकी फैमिली में ऐसा होगा, उसकी फैमिली में वैसा होगा। मत सोचिए ये गलत काम मत कीजिए। किसी की लाइफ को कंट्रोल करने की, किसी की लाइफ को ख़राब करने की कोशिश मत कीजिए। उसकी लाइफ जो ख़राब होगी सो होगी, उसकी लाइफ का तमाशा बनेगा सो बनेगा, आपके कर्मा साथ में बिगड़ेंगे। इसलिए अपने करंट लाइफ के कर्मास को संभाल के रखिए, अच्छे से चलाइए, क्योंकि अगर आपने इसको ठीक तरीके से नहीं किया तो जो विपदा आपकी लाइफ में लिखी है, मान लीजिए कि 40% आपको उसका प्रभाव मिलने वाला है, वो 40 नहीं, वो 100% प्रभाव दे देगी आपको, बहुत परेशानी लेके आएगी। कईयों की कुंडली में राजयोग लिखा होता है, पर राजयोग ऐसा होता है कि उनको तो कभी कुछ मिलता ही नहीं। वो कहते हैं ना मेरी शादी हुई, ना मेरी लाइफ में पैसा आया, जिसको पैसा देता हूँ पैसा ही लेके भाग जाता है। तो ये कैसा राजयोग है? वो राजयोग ऐसा है कि आपने शायद अपने कर्मा जैसे कर रखे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कि आपका वो राजयोग खराब हो रहा है। तो ये आप ही के हाथ में, आप अपने राजयोग को कितना अच्छा संभाल के रखना चाहते हैं, या फिर अपने लाइफ में जो भी आपके दोष बने हुए हैं, आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको कितना कम करना चाहते हैं। अपने कर्मा सीख रखिए। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो आएगी ज़रूर, पर उसका इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाएगा। और अगर आपकी लाइफ में राजयोग लिखा है और आपके कर्माज अच्छे हैं तो आपका राजयोग बहुत ऊपर के लेवल तक पहुंच जाएगा। इस बात को समझिए, अपनी लाइफ को सुधारिए, कर्मास को सुधारिए, और पास्ट लाइफ कर्मा करवाइए। अगर करवाते हैं तो उसकी रेमेडीज़ को साथ में कीजिए। ये रेमेडीज़ करने से आप अपने पुराने कर्मों को क्लियर करते हैं, साथ ही साथ उसके साथ आपको ऐसा भी ध्यान रखना है कि आप अपने आज के कर्मों को ख़राब ना करें। पता चले पुराने कर्मास काटने के चक्कर में आज के कर्मास ख़राब कर दें, तो ऐसा मत कीजिए। तो इस बात को समझिए कि पास्ट लाइफ करवाने का मतलब ये है कि हम पुराने जन्म के कर्मास को पहचान सकें, पर वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं और अपनी लाइफ को स्मूथ बनाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।